नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऑनलाइन चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस चैनल पर बी और बीएससी की तैयारी कराई जाती है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं को करिकुलर। आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का और फर्स्ट ईयर का है। 26 और 27 के लिए ये क्लास आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को देखिएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आपको बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो अभी न्यू एडमिशन लिए हैं उन्हें अभी नहीं पता होगा, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए और यहाँ से क्लास कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने रखा है 50 प्रश्नों को। इसमें 203 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो स्रोत हो जाएगा ये होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, संतुलित आहार किन पर निर्भर करता है? तो ये जो आयु पर निर्भर करता है, किस पर करता है? आयु पर, स्वास्थ्य पर, या फिर चलिए देखते हैं शारीरिक गतिविधि पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी। यहाँ पर सभी पर निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न है, संपूर्ण आहार कौन है? तो संपूर्ण आहार जो आपका होता है, फल होता है, सब्जी होता है या फिर दूध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दूध हो जाएगा। क्या होगा? दूध हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मिनरल्स भी पाए जाते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, भारत में कुपोषण के मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो कुपोषण के मुख्य कारण हो सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा गरीबी, मिलावट, अनुचित खान पान या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन सा? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है, फल, हरी सब्जियां या फिर दूध। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर दूध होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम का सूत्र सी होता है। यहाँ पर छठवां प्रश्न है, रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसमें जो विटामिन के होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, चिकित्सीय आहार किसे कहा जाता है? तो चिकित्सीय आहार कहा जाता है खेलों के लिए आहार, गर्भवती महिलाओं के लिए आहार, बीमार व्यक्तियों के लिए दिया गया आहार, या फिर बच्चों के लिए आहार। तो यहाँ पर हो जाएगा बीमार व्यक्ति को दिया गया आहार। आठवां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की जो कमी होती है, ये इसकी कमी से आपको हो सकता है रतौंधी। क्या रतौंधी हो सकता है? यहाँ पर हो जाएगा, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है रात अंधापन, तो यहाँ पर हो जाएगा रतौंधी। नौ प्रश्न है, कुपोषण का क्या अर्थ है? तो कुपोषण का जो अधिक यहाँ पर दिया गया अधिक भोजन, फिर है अपर्याप्त असंतुलित पोषण, केवल प्रोटीन की कमी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपर्याप्त या असंतुलित, असंतुलित क्या है? पोषण। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर स्टार्च का जो अच्छा स्रोत होगा, दही होगा, चावल, मांस या फिर अंडा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल से क्या मिलता है? हमें स्टार्च मिलता है, ठीक। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि और मरम्मत, पानी संतुलन बनाए रखना, त्वचा को मुलायम करना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, शरीर की वृद्धि और मरम्मत। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर पानी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों की मजबूती में सहायक है? तो यहाँ पर हो जाएगा हड्डियों की मजबूती में जो विटामिन आपका होता है, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन डी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भोजन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पकाने की विधि, भोजन का सही भंडारण,
भोजन से पहले हाथ धोना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से आपकी बेरी बेरी होती है, स्कर्वी होता है, फिर कौशिक कौशिक और कर होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाए कौशिक और कर। 16 नंबर प्रश्न है, पानी शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियों को मजबूत करना। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर राइट होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा खनिज थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? तो देखते हैं कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। आंसर नंबर ये दिया गया है, लोहा, आयोडीन, कैल्शियम या फिर जिंक। तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर नहीं, बी होगा आयोडीन। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आप देखेंगे यहाँ पर स्कर्वी रोग जो होता है वही होता है। 19 नंबर प्रश्न दिया गया, भोजन में प्रोटीन की अधिकता जो होती है किसे प्रभावित कर सकती है? तो रक्तचाप, किडनी, हड्डियां या फिर आंखें। तो आपकी जो है किडनी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया गया, किस भोजन में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो भोजन में जो आयरन पाया जाता है, मांस, दालें, पालक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? वसा, विटामिन सी, स्टार्च या फिर फाइबर। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन सी, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व रक्त निर्माण में सहायक है? तो जो आपका यहाँ पर हो सकता है लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ये होगा लोहा। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, शिशु आहार में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो प्रोटीन और वसा, फाइबर और स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और लवण, केवल पानी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन और वसा। 24 नंबर प्रश्न है, भोजन के को सुरक्षित करने के यानी कि रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी? फ्रिज में रखना, सूखा रखना, बंद डिब्बों में रखना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर के। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मोटापा किस कारण से होता है? तो मोटापा अधिक भोजन, व्यायाम की कमी, वसा का अधिक सेवन। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की मरम्मत में मदद करता है? वसा, प्रोटीन, पानी या फिर खनिज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। 28 नंबर प्रश्न है, बच्चों में बढ़ती हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यहाँ लोहा, कैल्शियम, फाइबर या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट आंसर जो होगा कैल्शियम होगा, बी ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद करता है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी। तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। 30 नंबर प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है? तो दालें, शहद, सूखे मेवे या फिर अंडा। तो यहाँ पर हो जाएगा शहद, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।